वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद कुमार अब आपको अयोध्या मुद्दे की जानकारी दूंगा। अयोध्या मुद्दा या अयोध्या की घटना क्या है। इससे पहले आपने वीडियो में शाहबानो केस की घटना की जानकारी प्राप्त की। अयोध्या मुद्दा क्या है? अयोध्या घटना या मुद्दा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है भाई। उत्तर प्रदेश में ये एक धार्मिक स्थान है। आपने भली भांति ज्ञान है, हमारे जो भगवान रामचंद्र हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, वो उसका जन्म अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में उसका जन्म हुआ था। लेकिन बीच में एक घटना हुई, जो बाबर का जो सेनापति था उसने जहां पर अयोध्या में जो मूल स्थान है राम मंदिर से संबंधित, उनको तुड़वा करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ वो पहले तो मुस्लिम शासकों का भारत में शासन था, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का। तो उस समय सभी हिंदू चुप रहे। लेकिन 1884 में ये घटना उभर कर सामने आने लगी। हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे में विरोधाभास होने लगा। हिंदू कहने लगे यहां राम मंदिर है, प्राचीन काल से राम मंदिर की स्थापना रही है, उसके खुदाइयों में अंश भी मिले हैं। लेकिन मुस्लिम कहने लगे यहां तो स्थायी जो है खाली स्थान था, कोई मंदिर नहीं था, यहां बाबरी मस्जिद का ही निर्माण किया गया। हिंदू तथा मुसलमानों में धर्म के आधार पर टकराव हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने इस स्थिति को ज्यादा महत्व नहीं दिया और ये विवाद आगे बढ़ता गया। 1949 में स्थिति खराब होते हुए फैजाबाद कोर्ट ने जो विवादित जमीन थी, विवादित मंदिर था, उस पर लॉक करवा दिया, उस पर ताला लगवा दिया। अब यहां कोई पूजा अर्चना नहीं होगी जब तक न्यायालय में फैसला जारी है। लेकिन 1986-87 में शाहबानो केस घटना हुई। उसी दौरान फैजाबाद जो कोर्ट है, फैजाबाद कोर्ट ने राम लला मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए, जो लॉक था उसको अनलॉक करवा दिया और ये कह दिया कि भाई यहां पर जो हिंदू पूजा पाठ या पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब फिर दोबारा हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव की स्थिति बनी। हिंदुओं का संगठन राम राज्य परिषद, वो यहां हिंदू का मंदिर बनाने पर दबाव देने लग गया सरकार के ऊपर। मुस्लिम उसका विरोध करने लगे और 6 दिसंबर 1992 में लाखों की संख्या में कार सेवकों ने, एक शब्द आया कार सेवक, पहले इसको समझो। कार सेवक का मतलब होता है हिंदू धर्म के अनुसार जो अपने धर्म की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, उसे हम कार सेवक के नाम से बोलते हैं। इन कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को विवादित जो बाबरी मस्जिद थी उसके गुंबज को गिरा दिया, नष्ट कर दिया। और उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे। अब पीवी सिंह नरसिम्हा राव ने स्थिति को संभालते हुए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करवा दिया सिफारिश करके राष्ट्रपति से, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। लेकिन हिंसात्मक रूप धारण करते हुए कुछ समय बाद मामला ठंडा हो गया। लेकिन 2002 फरवरी 2002 में एक और भी भयंकर घटना हुई। 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ। ये भाई गुजरात में है। ये गोधरा कांड क्या है? 1992 के बाद प्रत्येक वर्ष हिंदू अपने अयोध्या में कई हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे
और इकट्ठे होकर के अपने मंदिर बनाने के लिए विचार विमर्श करते थे। लेकिन फरवरी 2002 में बहुत सारे कार सेवक अयोध्या से अपने सम्मेलन से लौट रहे थे और गोधरा रेलवे स्टेशन, गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन के अंदर हिंदुओं की जो बोगी थी उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो मुस्लिम थे उन्होंने आग लगा दी और कई हिंदुओं को जला दिया गया। और इस घटना से हिंदू भड़क गए। हिंदू और मुसलमानों में गोधरा तथा पूरे गुजरात में भयंकर दंगे फसाद हुए। लेकिन उसकी जड़ जो है यहां से अयोध्या से ही है। इस तरह ये मुद्दा जारी रहा, बीच बीच में शांति होती रही, हिंसात्मक घटनाएं होती रही। और उधर फैजाबाद कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायालय मुकदमा जारी रहा। 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। 2 हिस्से जो है हिंदुओं के और 1 हिस्सा जमीन, मतलब पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 2 हिस्से हिंदुओं को दिए जाएंगे, 1 हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा, जिससे हिंदुओं का मंदिर भी बनेंगे और मुसलमानों की मस्जिद भी बनेगी। लेकिन भारत में जो हिंदू थे, राम राज्य परिषद तथा अन्य जो हिंदुओं के संगठन थे वो भी और मुस्लिम संगठन भी असंतुष्ट हुए और वो सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, जिसमें जो अयोध्या का विवादित मुद्दा था जो काफी लंबे समय से चल रहा था, उसका एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये व्यवस्था कर दी अब जो मूल स्थान है वह वहां पर हिंदू मंदिर बनेगा और 5 एकड़ जमीन जो एकांत में दूसरे स्थान पर जो थोड़ी सी मंदिर से दूर होगी वो मुसलमानों को दी गई, जहां पर वो मस्जिद स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को समाप्त किया और साथ में 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव का शिलान्यास किया और वहां पर जो विवादित जमीन थी उस पर राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया। इस प्रकार 1884 से लेकर के 2020 तक की इस घटना को, जिसके अंदर बीच बीच में राष्ट्र में अशांति भी हुई है, हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं, बीच बीच में विकास भी रुका है, इस समय की घटना को हम अयोध्या घटना या अयोध्या मुद्दे के नाम से जानते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में दोनों ही पक्ष, दोनों ही धर्म के नागरिक शांत हैं, किसी भी प्रकार का कोई विवादित मुद्दा नहीं है। दोनों ही पक्षों ने फैसले का स्वागत किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का के जो निपटारा किया है मुकदमे का उसका स्वागत किया है और वहां पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। मुझे आशा है बेटा ये आपने ये अयोध्या मुद्दा या घटना अच्छी तरह से समझ आई होगी और जो भी मैंने बातें बताई हैं इसमें जो जिससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप इसका अच्छी तरह से जवाब देंगे और अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।